स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़। राष्ट्रीय सहारा एक अखबार था जो कि 92 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था और अब 2026 में वो पूरी तरह से बंद हो गया। इस अखबार में मैंने भी लंबे समय तक काम किया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट सहारा में थे डॉक्टर अजय सिन्हा। वो इस समय हिमाचल गद्दी में आईईसी यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं और हम बात करेंगे कि आखिर एक बड़ा प्रमुख अखबार था जो कि बहुत जिसे संभावना थी, आखिर वो इस गति को कैसे प्राप्त हो गया। सिन्हा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। लंबे समय तक आप और हम भी सहारा में रहे। सहारा को जो खबर आई है आपने सुन लिया होगा कि उसके हो देहरादून हो गोरखपुर हो जो भी एडिशन थे पटना सब बंद हो गए। आखिर इस गति को जाने के लिए आप क्या कारण समझते हैं? ये तो बहुत ही चमकता अखबार था, आप क्या मानते हैं? ये एक तरीके से मैं आपको कहूँ लखेड़ा साहब, तो जैसे एमबीए में केस स्टडी होता है किसी चीज को स्टडी करने का, ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि एक अखबार जिसमें पीक टाइम था और एक ऐसा अखबार जिसका मार्केट में जुड़ा रहा। हमने तो 92 में ज्वाइन किया था राष्ट्रीय सहारा और 2006 तक रहे। हमने अखबार का पीक टाइम देखा जब अखबार के नाम पे काम हुआ करते थे और अखबार को हर आदमी जानता था। मार्केटिंग करने में भी हमें कोई मुश्किल नहीं आती थी, जबकि दिल्ली में हम नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे रहते थे, लेकिन टक्कर हमारी बराबर की चलती थी। सही मायने में कहूं तो जैसे आप लोगों के टाइम पे जो जर्नलिस्ट रहे अखबार के अंदर, उनका भी अपना एक दबदबा और जलवा रहा है। हस्तक्षेप एक ऐसा सेक्शन था सैटरडे को जो आता था जिसकी डिमांड हर जगह बनी रहती थी। वो अपने आप में एक निशानी थी अखबार की कि अखबार की पहचान थी। वो एडिटर्स जैसे राजीव सक्सेना थे, प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ रहे, ओपी तिवारी रहे, आप रहे, नवीन थे हमारे साथ, या और भी जो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हमारे साथ, उनका एक दबदबा जलवा रहा अखबार के अंदर और जिसकी वजह से अखबार ने अपनी ऊंचाइयां देखी भी। लीडरशिप भी बहुत मैटर करता है जिन्होंने अखबार चलाया। बाद में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे लीडरशिप चेंज होती गई, हाँ, वो दबदबा जलवा अखबार में नहीं रहा और जैसे जैसे जर्नलिस्ट चलते चले गए यहां से, उसके बाद अच्छे जर्नलिस्ट नहीं आ पाए, जो कि अखबार की एक पहचान होती है। और उस टाइम जो अखबार पे पीक पे था, उस टाइम जो भी जर्नलिस्ट थे वो अपने मतलब बीट के मास्टर थे। भाषण भी उनमें एक था, आपका भी दबदबा रहा था, फिर सिंधु जी भी थे, झा साहब भी हुआ करते थे एजुकेशन के, जो हमने देखा था उसके अंदर। मतलब ये अपने आप में बीट के मास्टर थे। बाद में अखबार ने अपना जलवा थोड़ा लूज करना शुरू किया जब लीडरशिप चेंज होनी शुरू हुई। राजीव सक्सेना के जाने के बाद कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं आया अखबार में जो अखबार को संभाल सके। साथ साथ जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे भी जब चेंजेस आने शुरू हुए तो उन लोगों को कमान दी गई जिनको अखबार की नॉलेज थी ही नहीं। बिल्कुल, हाँ। अब मेरे हिसाब से अखबार का डाउनफॉल होने का कारण भी यही रहा कि अब मुझे कोई ये कहे कि साहब आके आप इंडिगो चलाइए, तो मुझे तो एबीसी नहीं आती है, तो मेरे जाने के बाद तो इंडिगो बर्बाद ही होगा। हाँ। तो ये एक कड़वा सच भी है जो हम मानेंगे कि इस वजह से भी अखबार का डाउनफॉल रहा और अखबार का स्तर गिरता चला गया। न्यूज कवरेज भी वो जान नहीं थी जो एक टाइम न्यूज कवरेज हुआ करती थी कि अगर सहारा में न्यूज लग गई है तो वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल। धीरे धीरे अखबार ने अपना चार्म लूज करना शुरू किया, जबकि बाकी अखबारों को मैं देखता रहा कि वहां जो भी लीडर्स थे वो इसी फील्ड से थे और उन्होंने अखबार को उठाने का बहुत काम किया। बाद में मार्केटिंग को भी बहुत ऑल फेस करनी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग लीडरशिप चूजन ओवर देयर। एक बात और है कि बीच में ये भी कंफ्यूजन रहा कि कभी इसे वीकली कर दें, कभी डेली कर दें, और वीकली के नाम पे बड़े बड़े नाम लाए गए, फिर वो भी बंद हुआ। तो ये एक दुविधा वाले, मुझे लगता है इस वजह से भी ये बड़ा हो रहा कि अखबार में ध्यान नहीं। ये जो इन्होंने डिसीजन लेना शुरू कर वीकली कर दे, इसको ऐसे कर दे वैसे कर दे, ये एक हारे हुए इंसान की निशानी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को संभालने की जगह आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढने लग गए हैं कि कैसे सर्वाइव किया जाए। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से आप अखबार को आगे चला भी नहीं पाए, क्योंकि अब आप डबल माइंडेड हो चुके हैं। अब आप क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, खर्च कैसे काटे जाए, उस पर आते थे।
अखबार में खर्चे नहीं देखे जाते। एक बताइए और जब मुझे याद है कि जब मैं जनसत्ता से यहाँ आया था तो तब जनसत्ता जी, का जी। डाउनफॉल शुरू हो गया था, क्योंकि जनसत्ता की जो बिल्कुल। धारदार रिपोर्टिंग थी वो सहारा ने अपना ली थी, तो उस वैक्यूम को सहारा एग्जैक्टली भरने लग गया था और उसे वो काफी हद तेवर तक सहारा में आ गए थे। हाँ, वो तो तेवर सहारा में आ गए थे। और सही बात कहें तो एक दौर ऐसा भी रहा सहारा का शुरू में, जब जीएम साहब हुआ करते थे और बहुत धाकड़ आदमी हुआ करते थे, तो उनके साथ काम करने का स्टाइल जो था वो शायद हमें आज भी है कि हम जब भी बात करते हैं तो किसी डरते नहीं है। वो एक खून में आ चुका है हमारे। पर बाकी लोगों के आने के बाद से वो दौर खत्म होता चला गया, वो तेवर खत्म हो गया अखबार के, जो अखबार का तेवर हुआ करता था। तो राष्ट्रीय सहारा का आदमी है, चाहे मेरे जैसा आदमी भी अगर थाने में चला जाता था तो सामने वाला मुझे इज्जत देता। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने देखिए क्या वीकली में क्या हुआ कि बड़े बड़े नाम ले आए। ये कह सकते हैं कि देखिए पत्रकारिता में वही जिंदा रहता है जो समय के साथ बदलता भी है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े नाम खासतौर पर वो जनसत्ता से ले लाए थे, बड़े बड़े नाम। अब उनको लगा या कुछ एक किसी यूनिवर्सिटी के उनको भी ले आए थे, नामवर सिंह को भी, ठीक है, नामवर सिंह बड़े विद्वान थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अखबार कैसे चला सकते हैं आदमी, वो तो यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। वो अपने आप में कंप्लीट थे, तो उनसे कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन अखबार को नहीं आया जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अखबार चले। हाँ, अखबार से उनका नाम जरूर होगा। अर्थात एक और हुआ कि वो जो बड़े बड़े नाम आए थे उनको बहुत अच्छी सैलरी दे दी गई, लेकिन जिन्होंने सहारा के नाम को, अखबार के राष्ट्रीय सहारा को स्टैब्लिश किया था, वो उसी कम वेतन में मरते थे। इग्नोर किया गया उनको, इग्नोर किया गया कि अब जब बड़े नाम आ गए हैं तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, जबकि चलाने वाला तो नीचे वाला आदमी होता है। नीचे वाला, बिल्कुल। अच्छा, एक और है, देखा जाए तो वैसे सहारा ग्रुप की यदि मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो वो ओवरऑल बड़े की बात कर रहा हूं मैं, छोटे स्तर पर एक कर्मचारियों के हित में रहा है, क्योंकि मैंने देखा है जब वहां मिठाई आती थी लखनऊ से बहुत आती थी, तो दिवाली में समय तो सबसे पहले कहा जाता था कि जो पियन है या उनको दो पहले, और एडिटर को लास्ट में दी जाती थी। लेकिन दूसरे यहाँ पर देखा मैंने कि पहले सब यहाँ पर बचा खुचा नीचे दे दो। ये नहीं, यहाँ पर हम सहारा श्री के लिए कर्जदार रहेंगे उनके, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे निचले आदमी के साथ जुड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने जो भी शुरू किया नीचे से शुरू किया ऊपर तक। उन्होंने कभी किसी को इग्नोर नहीं करने दिया और सबसे मिलते थे। हम तो खुद देखते थे कि हम मध्य पे जब आते रहे तो वो पीछे तक जाते थे घूमने के लिए कि कौन कौन बैठा हुआ है, और शायद वो अकेले शख्स से जिनको हर आदमी जानता था और वो हर आदमी को जानते थे। बिल्कुल। और मैं सही बात कहूं तो मेरे यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त ये मस्ट है सेलिब्रेट करना, ये छुट्टी नहीं होती है, ये शायद मैंने उनसे ही सीखा। हाँ, हम लोग भी जाते थे वहां। आपको देखिए अखबार बदलता है, मैं दो किस्से आपको सुनाऊंगा और आप एक ही किस्सा है लेकिन दोनों रिलेटेड। संपादक थे राजीव सक्सेना, और एक दिन रात को, ये सर्दियों के दिन थे, दिसंबर था संभवतः, तो दिल्ली में मैं डेसू देखता था, डेसू कहते थे बिजली डिपार्टमेंट। हाँ, तो डेसू के जीएम थे चावला साहब, जो नवीन चावला, जो चुनाव आयुक्त रहे विवाद, तो उनसे मेरी अच्छी वो थी पहचान। तो मैंने रात को उनको फोन मिलाया कि ये तो जो फ्रीक्वेंसी है 48 हर्ट्ज तक पहुंचने वाली है, यानी उससे नीचे जाए तो फिर कोलैप्स कर जाता है। 50 हर्ट्ज से नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो जो सिस्टम में बिजली देंगे हम उतने ही बांट ही सकते हैं, हम तो बाहर से करेंगे इंतजाम तो सरकार करेगी और जो भी है वो करेंगे, तो हमें देंगे तो हम बांटेंगे। तो मैंने सीधे फोन मिला दिया था, खुराना साहब सीएम थे, लाल खुराना। तो हाँ, फिर वो पूरे उठाया सीएम ने, तो सीएम को मैंने पूरी बात बताई दी, तो उन्हें गुस्से में फोन कटक दिया और उससे पहले कहा कि मैं दिल्ली का सीएम हूँ, डेसू का जीएम नहीं। तो मैंने फिर तो वो, हाँ, तो नोएडा से कहा गया कि वो खबर लिख के भेजो। मैंने खबर लिख दी, तो अगले दिन मैंने देखा लीड पूरी लगी थी और बीच में बॉक्स लग गया कि दिल्ली अंधेरे में डूबे डूबे तो खुराना को तो नींद क्या। अब तो उन्होंने वहां एक लंबा पत्र लिखवा दिया कि हमारे खिलाफ खबरें लिखी जाती हैं। तो खैर अखबार ने पूरा दिया कि खुराना साहब बहुत बोलते थे कि खुराना के पक्ष में ये गया, नेगेटिव कितनी भी नहीं था बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे संपादक ने बुलाया, राजीव सक्सेना, शाम को, ये बड़ा मामला क्या हुआ, तो उन्होंने नियमता बोल दिया। मैंने कहा उनसे मैंने कोई विवाद नहीं, इतनी बात हुई
और मुझे किसी ने बताया था सीनियर जर्नलिस्ट ने कि कभी किसी से ऐसा झगड़ा मत करो। तो राजीव सक्सेना ने कहा कि वो जिन्होंने तुम्हें सलाह दी कि शांति बोलो, वो आउटडेटेड पत्रकार है, तुम्हें खुराना को गाली देनी चाहिए थी, कह रहे थे कि तुझे ये शब्द थे, हालांकि ये नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें लोगों ने किस लिए चुना है, कौन देगा बिजली, ये कहना था, और उन्होंने कहा जाओ काम करो, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन राजीव सक्सेना जी का तो कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन दूसरा किस्सा सुनिए, संपादक थे गोविंद दीक्षित, जो कार्टूनिस्ट थे। तो उत्तराखंड का नया राज्य, उत्तराखंड नया बन चुका था। उत्तराखंड बना तो चुनाव भी हो गए थे, 2-2.5 साल बाद चुनाव हो गए थे, 1.5-2 साल बाद। तो एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने। तो आप सभी को पता है उन्होंने उत्तराखंड को, तो मैंने एक खबर लगा दी कि दोनों हाथों से लुटा रही है, कर्ज में डूबी उत्तराखंड सरकार एनडी तिवारी को लेके। एनडी तिवारी ने क्या किया था कि बागमतियां बांट दी, विदेशों में दौरे करवा, भयंकर उन्हें ऐसा कर दिया था कि लूटपाट, जो कहते हैं अय्याशी। तो राजीव सक्सेना का दौर मुझे आता है, लेकिन जब गोविंद दीक्षित ने मुझे फोन किया सुबह, जब मैं अगले दिन खबर छप गई कि हरीश ने ये खबर कैसे लिखी, मैंने कहा खबर तो सही है, तो ये है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मुझे जवाब दो अभी, है ना, जवाब देना शाम को। मैंने कहा ठीक है, मैं लिखा उस दिन पार्लियामेंट की बात है। हाँ, अब मैं पार्लियामेंट चले गया, फिर शाम को मैं ऑफिस आया, अब मैंने उसका जवाब दे दिया। तो उनको लगा कि ये सुबह जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि मैं तो पार्लियामेंट चले गया था। और फिर अगले दिन उस जवाब, मेरे घर पे फोन आया कि हरीश सुनो, कल सुबह जवाब क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया, मैंने तो ये बताया, मैंने कोई गड़बड़ किया, ना पैसा खाया है, ना कोई किसी वो तो सत्य तथ्य है। बोला शुक्र करो तुम्हारी नौकरी नहीं गई, चलो नोएडा बैठो। मतलब नोएडा मुझे पनिशमेंट के लिए उसे नोएडा भेजने का बाकी। तो यहाँ पे एक बात मैंने छोटी सी मैं जोड़ना, नहीं मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि गोविंद दीक्षित was the worst administrator of Sahara, weakest person, जो अभी कुछ नहीं जानता था चला। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने छुट्टी ले ली, और बाद में फिर मैं किसी तरीके से वापस आ गया। उसे भी पता था कि रिपोर्टर तो मुझे जरूरत यही थी, तो जो भी कहा होगा लोगों ने कि गलत हुआ, तो मैं वापस आ गया। खैर फिर इसकी कंप्लेन की थी मैनेजमेंट को, 3 लोगों ने। फिर मैं ब्यूरो में भेज दिया। ब्यूरो में भी इसने क्या किया कि मेरे ऊपर, मैं चीफ रिपोर्टर होने के बाद इसे ब्यूरो में नहीं भेजा, सीधे कोई और बिठा दिया कंप्लेन की, तब मैं ब्यूरो आया था। तो ऐसे बने तो सहारा का तो डूबना ही था। तो ये सहारा का फॉल होने का कारण भी, सहारा के फॉल होने का कारण भी यही शख्स रहे हैं। हाँ, एक कार्टूनिस्ट बनने का क्या, देखिए मैं आज बहुत ब्लंट बोल रहा हूं ये बात, एक कार्टूनिस्ट कभी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है क्या? जो आदमी अपने, अब मैंने इनके हाथ में किताब देखी थी मैनेजमेंट को लेकर, कोई रेलवे स्टेशन में बुक दिखती है ना, वो लिखी चल रहे थे। मैंने कहा ये आदमी बुक से पढ़ के मैनेजमेंट चलाएगा, इसके मैनेजमेंट में ठीक है। इसके बाद से सिर्फ सहारा का डाउनफॉल हुआ, स्तर गिर गया उसके बाद से अखबार का। ये कह सकते हैं आज जो सहारा इस गति में गया उसके लिए गोविंद दीक्षित भी एक जिम्मेदार है। ये केस सूत्रधार रहे हैं, मैं कहूँ सूत्रधार, ये उसके सूत्रधार रहे हैं, सूत्रधार इनकी वजह से सहारा का गर्त हुआ, अखबार का स्पेशली। मैं ग्रुप की बात नहीं करूंगा, अखबार का। अच्छा, लेकिन मतलब राष्ट्रीय सहारा मैगजीन भी आती थी, मैगजीन ने भी अपना पीक टाइम देखा था। उस टाइम देखा था जब राजीव सक्सेना ही होते थे वहां पे एडिटर, उर्दू में भी, तब डेविड वगैरह होते थे, कैनिस्टर वगैरह होते थे मैगजीन में, बट दैट वाज द पीक टाइम ऑफ द मैगजीन आल्सो। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन मामला था। लेकिन अब चलिए जो हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मालूम एक खबर और दे दूं कि जो सहारा शहर था लखनऊ में, उसको सरकार एजेंसी एक्वायर कर रही है, लेकिन वहां पे विधानसभा भवन नया बनेगा। ये अच्छी खबर है। हमारी यादें, हमारी वो चीजें जुड़ी करा रहे हो, हमारी बहुत अच्छी यादें वहां पे जुड़ी हुई है। हम लोग भी गए थे 1-2 बार, साहब सहारा पर हुआ था, है ना। वहां पर विधानसभा भवन बनने की बात हो रही है, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। आगे भगवान जाने क्या करे, सरकार के प्लान बनते रहे जो भी हो, लेकिन वो यादें हैं हमारी, वो हमारी बहुत मधुर और अच्छी यादें हैं जो हमारे साथ जिंदगी पर रहेंगी। एंड आई एम थैंकफुल टू सहारा ऑल्सो, नॉट जस्ट कि मैंने काम किया, मैंने सीखा बहुत वहां से। शायद मैं आज यहाँ बैठा हूं तो उसमें वहां का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये तो है। सर सहारा ने बहुत कुछ चीजें सिखाई लोगों को। बहुत बाद कुछ में सिखाया हमें। परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, फिर हम तो फिर चले गए दूसरे पार। हाँ, वो अलग चीजें रही, बट अदरवाइज एक दौर छोटा नहीं था कि 92 से लेके 2006 तक वहां रहे। ये बहुत लंबा दौर था वहां पे, हमने बहुत कुछ सीखा और हमें अच्छे सीनियर भी मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने किया, हमें अच्छे सीनियर भी मिले, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा जर्नलिज्म बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे और जिन्होंने बहुत कुछ मैनेजमेंट ऐसा सिखाया नहीं था। हमें। देखिए, वो पहला अखबार था जो 1 तारीख को तनख्वाह दे देता था। उस समय पे पहले 7 तारीख मिलती थी तनख्वाह, वो बिल्कुल 1 तारीख 1 तारीख को तनख्वाह आ जाती थी अकाउंट में हमारे, अकाउंट में आती, एक बिना सोचे समझे। और इसके अलावा जब वो मैंने अखबार भी छोड़ा तो बिल्कुल टाइम पे सब पैसा भी आ गया था। ऐसा कभी कुछ नहीं रहा ना कि जो रोक दिया हो मैनेजमेंट की तरफ से, कभी नहीं रहा। बस ये है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही। मैं आपको बताऊं, मैंने भी जब फेस किया तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल सिटिंग ओवर देयर, जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। बिल्कुल, तो मैं मैनेजमेंट को कहीं भी दोषी नहीं मान सकता। वो जो शख्स वहां कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने अपनी पर्सनल ईगो बना रखी थी उसके पास। और उसके बाद तो फिर अखबार या जो भी है, ये बड़ा मतलब ये उनके बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये से बंद कैसे हो गया। जबकि देखिए, अमर उजाला है, जागरण है, दैनिक भास्कर है, बहुत अखबार है जो सिर्फ और सिर्फ बात वही आ गई ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप देखिए। लगेगा जी, बात वही आ गई ना कि अखबार चलाने वाले दूसरे होते हैं। ये अखबार भी तो यहाँ तो अखबार के साथ मजाक हुआ था ना, अपने दम पे चल सकता वरना आप सोचिए 92 में जब अखबार शुरू हुआ था, नए अखबार के बाद जो अखबार के तेवर थे वो किसी के पास नहीं थे। बिल्कुल, जर्नलिज्म हमने वही देखा और जर्नलिस्ट हमने वही देखे, बाद में हमने कहीं नहीं देखा ये चीज। क्योंकि सब नए लोग थे, यंग थे ना, बिल्कुल नए तरीके ऊर्जावान भी थे और तेवर भी थे, बहुत सपोर्टिव थे। मैं ये नहीं कह सकता, बहुत सपोर्टिव थे। एक ही फ्लोर पे हम सारे बैठते थे और सबके साथ एक मित्रता भी थी हमारी और बहुत सपोर्टिव थे एक दूसरे के। और हमने तो ये देखा कि एक फोन कॉल पे काम होता था। एक नए अखबार के रिपोर्टर के फोन कॉल पे काम होने का मतलब आप समझ सकते हैं ना कि अखबार में कितना दम होगा। बिल्कुल, तो ये तो हमारी सुनहरी यादें हैं जो हमारे साथ रहेंगी जिंदगी भर, और हमारे खून में अखबार है जो वो कहीं नहीं जा सकता। हाँ, और इसके बंद होने पे जो पीड़ा है ना, उसको भी वो तो पीड़ा हम कह नहीं सकते क्योंकि दर्द है हमारा वो, लेकिन हमारे खून में है। आप मेरे चैनल में आए, बहुत धन्यवाद। इस तरीके की आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझे कि आपने हमें बुलाया। तो उम्मीद करते हैं कि क्या पता कोई फिर सहारा को जिंदा करने की कोशिश करें, इसी उम्मीद के साथ उम्मीद पूरी रखते हैं और अगर ऐसा मौका मिलेगा तो जो हमसे कंट्रीब्यूशन हो सकेगा जरूर करेंगे। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। थैंक यू। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।